आज हम करेंगे 12th क्लास की बुक विस्टास के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसमें राइटर ने रियलिटी और फैंटेसी को मिक्स करके एक स्टोरी लिखी है। ये एक साइंस फिक्शन की तरह है। एक्चुअली इस चैप्टर में क्या होता है कि अमेरिका में एक ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जहां पर 2 लेवल है। 2 लेवल का मीनिंग, हम कुछ सीढ़ियां उतरते हैं नीचे की तरफ और फर्स्ट लेवल आता है और वहां पर ट्रेन चलती है। फिर हम कुछ सीढ़ियां और उतरते हैं तो सेकंड लेवल आता है, वहां पर भी ट्रेन चलती है, लेकिन कोई थर्ड लेवल नहीं है। लेकिन इस लेसन का जो नरेटर है, जिसका नाम चार्ली है, वो कहता है कि थर्ड लेवल है और मैं वहां पर होकर आया हूं। वो ऐसा क्यों कहता है, कैसे वो वहां पर होकर आता है, क्या वो वहां पर गया था या नहीं गया था, ये हमें लेसन पढ़ के पता चलेगा। और लेसन के एंड में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो पहले हम इस लेसन को पढ़ते हैं। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. जो presidents हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो कसम खाते हैं टाइम टेबल्स के ढेर पर, पाइल पर, कि सिर्फ 2 ही हैं। मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मैं कहता हूं कि 3 लेवल हैं, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के होकर आया हूं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैं वहां पे गया हूं, मैंने वहां कदम रखा है। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। मैंने कई अपने दोस्तों से बात की और उसमें से एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात की। साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? जो मेंटल इल लोग होते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो मैंने उससे भी बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, जो साइकेट्रिस्ट था, मैंने उसे थर्ड लेवल के बारे में बताया जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है, और उसने क्या कहा, ये क्या है, एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट मतलब कि ये मेरी एक इच्छा थी जो पूरी हो गई है। डे ड्रीम में हो गई है या नाइट ड्रीम में हो गई है, ये मेरी इच्छा सपने में पूरी हुई है, ऐसा रियल में नहीं हुआ। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं अनहैप्पी था, मैं खुश नहीं था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। इससे तो मेरी जो वाइफ है एक तरीके की पागल हो जाएगी। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape। मेरे फ्रेंड ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है वो किससे भरा हुआ है? इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी, चिंताओं से, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है और मैं इन सब चीज़ों से एस्केप करना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ। तो मैंने आगे से कहा, वेल हु डजंट, कौन नहीं बचना चाहता? ऐसी चीजों से तो सब बचना चाहते हैं। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। हर कोई वो पर्सन जिसे मैं जानता हूं, सब एस्केप करना चाहते हैं, सब बचना चाहते हैं। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन सब थर्ड लेवल में तो नहीं पहुंच जाते। तो जो नरेटर है वो अपनी आर्ग्यूमेंट दे रहा है, कहते हैं कि सब लोग ऐसे बचना चाहते हैं, इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी से, हरी एंड वरी की लाइफ से तो सब बचना चाहते हैं, लेकिन सब थर्ड लेवल में तो नहीं पहुंच जाते ना। तो मैं कैसे थर्ड लेवल में चला गया? दैट मीन्स थर्ड लेवल है। बट दैट्स द रीजन ही सेड। लेकिन मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि यही रीजन है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और मेरे बाकी जितने भी दोस्त थे वो भी एग्रीड हो गए उसके साथ। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। मेरे दोस्तों ने ये क्लेम किया कि हर चीज इस तरफ इशारा करती है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जो मैं स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हूँ, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज है, मैं टेम्परेरी बचना चाहता हूँ रियलिटी से। तो नरेटर ने आगे से कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि जो मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ ये मेरा टेम्परेरी रिफ्यूज है, वेल मे बी, शायद ऐसा हो, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन जो मेरे ग्रैंड फादर थे उनको तो कोई जरूरत नहीं थी रियलिटी से बचने की। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। जो हालात थे बड़े अच्छे थे और पीसफुल थे इन हिज डे,
जब मेरे ग्रैंडफादर जिंदा थे तो उस समय हालात तो बिल्कुल पीसफुल थे। फ्रॉम ऑल आई हियर, सबसे मैं यही बात सुनता हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही ये जो मेरी स्टैम्प कलेक्शन है उसको शुरू किया था। तो फिर उन्होंने क्यों शुरू किया? जब उस समय सब कुछ ठीक ठाक था, पीसफुल था, तो उन्होंने क्यों शुरू किया? अगर मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूं तो आप क्या कहते हैं कि ये मेरा टेम्परेरी रिफ्यूज है, मैं बचना चाहता हूं, एस्केप करना चाहता हूं हरी एंड वरी वाली लाइफ से। जब पहले हरी एंड वरी वाली लाइफ नहीं थी मेरे ग्रैंडफादर के टाइम, तो उन्होंने स्टैम्प कलेक्ट करना क्यों शुरू किया? इट इज ए नाइस कलेक्शन टू, ये अच्छी कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, जो स्टैम्प हैं यूएस की, इसमें सारी स्टैम्प हैं इस कलेक्शन में। फर्स्ट डे कवर्स भी हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं आगे चैप्टर में आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और नरेटर ने कहा कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी कलेक्ट करते थे स्टैम्प्स को। तो मेरे ग्रैंडफादर भी कलेक्ट करते थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी कलेक्ट करते थे, तब कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं कलेक्ट करता हूं तो आप कहते हो आई वांट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। तो आगे नरेटर क्या कहता है? एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। एनीवे क्या हुआ ग्रांड सेंट्रल में, मैं आपको बताता हूं। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक रात पिछली गर्मियों में मैंने ऑफिस में लेट तक काम किया। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मुझे जल्दी थी अपने अपार्टमेंट में पहुंचने की, इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं सबवे से जाऊंगा ग्रांड सेंट्रल के, क्योंकि ये फास्टर है बस से। बस से मैं लेट पहुंचूंगा, और अगर यहां से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। यहां से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर ओल्ड। मैं एक आम इंसान हूँ, ऑर्डिनरी मैन हूँ, मेरा नाम चार्ली है और मेरी एज 31 ईयर है। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबरडाइन सूट एंड ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड। उस दिन मैंने क्या पहना हुआ था? टैन कलर का गैबरडाइन सूट पहना हुआ था। गैबरडाइन जो एक तरीके का क्लॉथ होता है, और मैंने स्ट्रॉ वाली हैट पहनी हुई थी और जिसके ऊपर एक फैंसी बैंड था। ऐसी हैट उसने पहनी हुई थी जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं कई आदमियों के पास से निकला जो मेरी तरह ही दिखाई दे रहे थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। मैं बस अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था, अपनी वाइफ लुइजा के पास। आई टर्न इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं ग्रांड सेंट्रल में टर्न कर गया, कहां से? वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, ये एक प्लेस का नाम है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरा और फर्स्ट लेवल पर चला गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पे तुम्हें ट्रेन मिल जाती हैं जैसे कि 20th सेंचुरी में ट्रेन होती हैं, वो ट्रेन हमें वहां से मिल जाती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तब मैं कुछ सीढ़ियां और नीचे की तरफ गया सेकेंड लेवल पर जाने के लिए। वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, उस सेकेंड लेवल से सबर्बन ट्रेन चलती हैं। सबर्बन ट्रेन कौन सी होती हैं? जो सिटी के आउटस्कर्ट में जाती हैं, सिटी के बाहर भी जाती हैं। तो वहां से मैं किस में डक्ट कर गया? मैं किसके अंदर चला गया? एक आर्च्ड डोरवे में। एक ऐसा डोरवे जो आर्च शेप का बना हुआ था, मेहराब टाइप बना हुआ था। हेडिंग फॉर द सबवे, और मैं सबवे के लिए जा रहा था। एंड गॉट लॉस्ट, और वहां पर मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, ऐसा करना इजी है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। मैं कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बाहर और अंदर गया हूँ, और क्या होता है, हर बार मुझे मिल जाते हैं नए नए डोरवे। मैं नए नए डोरवे से टकरा जाता हूँ, नई नई सीढ़ियां मुझे मिलती हैं, और नए नए कॉरिडोर्स गलियारे भी मुझे मिलते हैं। वंस आई गोट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। एक बार तो क्या हुआ, मैं एक टनल में चला गया जो 1 मील लॉन्ग थी, और जब मैं बाहर निकला, कहां से बाहर निकला? एक रूजवेल्ट होटल था, उसकी लॉबी में से मैं बाहर निकल आया। Another time, और एक बार क्या हुआ, I came up in an office building on 46th Street
3 blocks away. मैं बाहर कहाँ से निकला? एक ऑफिस बिल्डिंग से जो 46 स्ट्रीट में है, 3 blocks away. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक पेड़ की तरह ग्रो हो रहा है। यहाँ पर वो एक ट्री से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को कंपेयर कर रहा है। तो कहता है एक पेड़ की तरह जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ग्रो कर रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, ये बाहर निकालते रहता है नए नए कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे और सीढ़ियाँ, स्टेयरकेसेस। जैसा कि पेड़ अपनी जड़ों को बढ़ाते रहता है, ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल में से नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस बाहर निकलते रहते हैं। जैसे कि पेड़ अपनी जड़ों को बढ़ाता है अंडरग्राउंड में, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, तो ये जो स्टेशन है ये भी अंडरग्राउंड है, इसका फर्स्ट लेवल भी और सेकंड लेवल भी। तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ अपनी जड़ों को बढ़ाता है, ऐसे ही ये स्टेशन नए नए कॉरिडोर्स, स्टेयरकेसेस, रूट्स की तरह निकालते रहता है। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। तो नरेटर क्या कहता है कि शायद कोई लॉन्ग टनल है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है और वो इस शहर के नीचे से निकल रही है। एक टनल जो टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाती है, दूसरी शायद सेंट्रल पार्क की तरफ जाती है। एंड मे बी because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. तो आगे वो क्या कहता है, जो नरेटर है वो कहता है शायद कई लोगों के लिए कई सालों से ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक एग्जिट रहा है। यहाँ से लोग एग्जिट करते रहे हैं, निकलते रहे हैं, और ये एक वे ऑफ एस्केप रहा है, बचने का तरीका रहा है। शायद इसीलिए मैं एक टनल में घुस आया हूँ, लेकिन ये बात मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को कभी भी नहीं बताई। तो इन लाइनों से हमें ये बात पता चलती है कि वो एस्केप करना चाहता था, आज की जो हरी एंड वरी वाली लाइफ है उससे एस्केप करना चाहता था, लेकिन ये बात उसने अपने डॉक्टर दोस्त को, जो साइकेट्रिस्ट था, उसको कभी भी नहीं बताई। अब आगे क्या होता है? द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। जिस कॉरिडोर में था मैं, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और स्लांट, झुकाव हो गया उसका नीचे की तरफ। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि वो गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footstep and I didn't pass a soul. मुझे सिर्फ अपना ही साउंड, अपने ही फुटस्टेप का साउंड सुनाई दिया और मेरे पास से एक भी पर्सन नहीं निकला। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. तब मैंने क्या सुना? एक खोखली सी आवाज सुनी, खोखला सा शोर सुना आगे की तरफ। इसका मीनिंग था कि कोई ओपन स्पेस है आगे और वहां पे लोग बातें कर रहे थे। ओपन स्पेस में जो लोग बातें कर रहे थे उनका जो साउंड था वो गूंज रहा था। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो वो टनल थी वो शार्प लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं थोड़ी सी सीढ़ियां नीचे उतरा और मैं जब बाहर निकला तो मैं थर्ड लेवल पर था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक मोमेंट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। लेकिन मैंने क्या देखा? वहाँ का जो रूम था वो बिल्कुल छोटा सा था, वहाँ पर बहुत ही कम टिकट विंडोज थी और बहुत ही कम ट्रेन गेट्स थे, और वहां पर जो इंफॉर्मेशन बूथ था सेंटर में वो लकड़ी का बना हुआ था और वो क्या था? ओल्ड लुकिंग था। बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे कि पुराने किसी टाइम में होता होगा कोई रेलवे स्टेशन। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड, और वो मैन जो बूथ के अंदर बैठा था, इंफॉर्मेशन बूथ के अंदर, उसने क्या पहना हुआ था? ग्रीन कलर का आई शेड, मतलब ग्रीन कलर का चश्मा पहना था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे ब्लैक कलर के स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे, जैसे कि हम ग्लव्स पहन लेते हैं हाथों में और पूरी स्लीव्स में हम प्रोटेक्टर्स पहनते हैं।
और चीज मैंने क्या नोटिस की वहां पर, द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। वहां पर जितनी भी लाइट्स थी ना वो बहुत ही डिम थी और फ्लिकर कर रही थी, टिमटिमा रही थी। देन आई सॉ व्हाई, तब मैंने देखा कि ये क्यों टिमटिमा रही हैं, हिल क्यों रही हैं। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। वो क्या थे एक्चुअली में, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, जैसे कि पुराने जमाने में हुआ करते थे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए वो फ्लिकर कर रही थी लाइटें। देयर वर ब्रास spittoons ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye. ए मैन was pulling a gold watch from his vest pocket. तो वहां पे जितनी भी चीजें थी ना वो सब ऐसे थी जैसे कि एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में हुआ करती थी। वहां पे उसने क्या देखा कि वहां पे कुछ ब्रास स्पिटून्स पड़े हुए थे, ब्रास के बने हुए स्पिटून्स जिन्हें हम पीकदान बोलते हैं, जिसमें लोग स्पिट वगैरह करते हैं, वो ब्रास स्पिटून्स पड़े हुए थे फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। और कहता है स्टेशन पर मैंने सामने क्या देखा कि एक चमक लाइट की, मेरी आंखों में एक लाइट सी पड़ी, तो मैंने क्या देखा, एक मैन ने अपनी गोल्ड वॉच निकाली, सोने की घड़ी निकाली अपनी वेस्ट पॉकेट से। वेस्ट उसने पहनी हुई थी जो जैकेट टाइप होती है, उससे घड़ी निकाली, क्योंकि पुराने जमाने में लोग ऐसी वॉच रखा करते थे। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उसने इसका कवर ओपन किया वॉच का, वॉच को देखा और फ्राउन और आईब्रोज को ऊपर कर लिया, जैसे कि टाइम को देखकर उसे ऐसा लगा बहुत लेट हो गया है। He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels. उस आदमी ने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, वन काइंड ऑफ हैट होती है डर्बी हैट, उसने पहनी हुई थी। ब्लैक 4-बटन सूट पहना हुआ था और जिसके ऊपर टाइनी लेपल्स थे। टाइनी लेपल में छोटे छोटे लेपल्स थे, जो कोट ऊपर से मुड़ा हुआ होता है कॉलर से शोल्डर की तरफ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेपल्स। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच, और उसकी क्या थी, बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की हैंडल जैसी, जैसे कि किसी साइकिल का हैंडल होता है वैसी उसकी क्या थी, मुस्टाच, मूछे थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तब मैंने इधर उधर देखा और क्या नोटिस किया कि जितने भी लोग स्टेशन पर थे उन्होंने अपने आप को ड्रेस कर रखा था 1890 सेंचुरी की तरह, जैसे उस समय लोग कपड़े पहना करते होंगे वैसे सबने पहने हुए थे। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड, साइडबर्न्स एंड फैंसी मुस्टाच इन माई लाइफ। मैंने कभी नहीं देखी थी इतनी ज्यादा लोगों की दाढ़ियां, बियर्ड्स, साइडबर्न्स, जो हम साइड में हेयर रखते हैं कानों के पास उन्हें साइडबर्न बोलते हैं, और फैंसी और फैशनेबल जो मुस्टाच थी, मूछे थी, मैंने ऐसी कभी भी नहीं देखी थी। ना दाढ़ियां देखी थी, ना साइडबर्न देखे थे, ना मुस्टाच मूछे देखी थी। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमन आई चलकर ट्रेन गेट से। शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। उस वुमेन ने क्या पहना हुआ था, एक लेग ऑफ मटन स्लीव्स। जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी उसकी जो स्लीव्स थी उसका स्टाइल क्या था, लेग ऑफ मटन, जो पुराना एक स्टाइल था। उसने हाई बटन शूज पहने हुए थे और स्कर्ट पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ a locomotive, a very small Courier and Evas locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. उस वुमन के पीछे रेल की पटरी पर मुझे किसकी झलक मिली, ग्लिम्स मिली, मुझे क्या दिखाई दिया, एक लोकोमोटिव। लोकोमोटिव हम किसको बोलते हैं, इंजन को, जो ट्रेन को पुल करता है। और वेरी स्मॉल करियर एंड इवास, कहता है वो छोटा सा करियर एंड इवास का लोकोमोटिव था जिसकी फनल शेप्ड स्टैक थी। उसके ऊपर जो स्टैक बनी हुई थी, जो चिमनी बनी हुई थी, वो फनल शेप की थी, जैसे कि कीप होती है उसी शेप की उसकी स्टैक बनी हुई थी, चिमनी बनी हुई थी। तब मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया उसको, कि वो किसी पुराने टाइम में आ चुका है। टू मेक श्योर I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. ये पक्का करने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, किस समय पर मैं आ चुका हूँ, मैं कहाँ चल कर गया, एक न्यूज़ बॉय के पास जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, और मैंने देखा पेपर का ढेर लगा हुआ था उसके पाँव के पास। इट वॉज द वर्ल्ड, और जो न्यूज़पेपर था उसका नाम मैंने पढ़ा, न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। और जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो तो कई सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जो मेन स्टोरी थी, जो न्यूज़पेपर में प्रिंट थी, मैंने पढ़ा, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। और मैंने ढूंढ लिया है उस फ्रंट पेज को
कहाँ पर? पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल में। और ये कब पब्लिश हुआ था, कब प्रिंट हुआ था? जून 11, 1894। मतलब जो चार्ली था वो कहाँ पर पहुंच गया? 1894 में पहुंच गया, पुराने टाइम में पहुंच गया, थर्ड लेवल में जब वो गया। I turned toward the ticket windows, knowing that here on third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. मैं किस तरफ मुड़ा? टिकट विंडो की तरफ गया। मुझे पता था कि यहाँ पर थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल के मैं टिकट खरीद सकता हूँ जो मुझे और मेरी वाइफ को कहीं भी ले जा सकती है यूनाइटेड स्टेट में जहाँ हम जाना चाहते हैं। इन द ईयर 1894 में हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय। तो आगे वो नरेटर हमें क्या कहता है, रीडर्स को कहता है, हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम कभी वहाँ गए हो गेल्सबर्ग में? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल। ये अभी भी बहुत वंडरफुल टाउन है, बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the street। यहाँ पर बड़े बड़े लकड़ी के घर हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, पेड़ हैं जिनकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो कहाँ मिलती हैं? ओवरहेड, ऊपर, एंड रूफ द स्ट्रीट, और स्ट्रीट के ऊपर एक रूफ सी बना लेती हैं, छत सी बना लेती हैं। मतलब गेल्सबर्ग ऐसा है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और 1894 में वहाँ की जो समर इवनिंग्स हैं वो 2 गुना ज़्यादा बड़ी हैं, लॉन्ग है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। और जो लोग हैं वो कहाँ बैठे हैं? अपने अपने लॉन्स में बैठे हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। जो मेन है वो सिगार को स्मोक कर रहे हैं और धीरे धीरे चुपचाप बातें कर रहे हैं। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। और जो विमेन है वो पाम लीफ हैं, उनको फैन बनाकर वो हवा दे रही हैं, अपने आप को पंखा कर रही हैं। विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड इन ए पीसफुल वर्ल्ड। और जो फायरफ्लाइज हैं, जो जुगनू हैं, वो उड़ रहे हैं हर तरफ उस पीसफुल वर्ल्ड में। तो वो हमें ये बता रहा है कि 1894 का जो गेल्सबर्ग है वो बहुत ही पीसफुल है, इसलिए वो वहां जाना चाहता है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। कहता है मैं वहां वापस पहुंच जाऊंगा और वहां पे तो अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको होने में भी अभी 20 साल बचे हुए हैं। तो 20 साल बाद क्या होगी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी, क्योंकि मैं वहां कब पहुंचूंगा? 1894 के टाइम पे। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसको तो 40 ईयर्स अभी पड़े हैं, वो फ्यूचर में होनी है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। मुझे 2 टिकट चाहिए थी गेल्सबर्ग के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। जो क्लर्क था उसने कैलकुलेट किया मेरे फेयर को, मेरे किराए को। उसने फिर देखा मेरे फैंसी हेडबैंड को, शायद उसने पहले ऐसा हेडबैंड नहीं देखा था, लेकिन उसने फेयर को कैलकुलेट किया। मेरे पास इनफ मनी थी 2 कोच टिकट के लिए, वन वे, एक तरफ के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब मैंने मनी को गिना और ऊपर देखा, जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था, स्टेयर कर रहा था। ही नोडेड एट द बिल। उसने इशारा किया जो मेरे हाथ में नोट्स थे उसके ऊपर, और उसने कहा दैट आर नॉट मनी मिस्टर। ये मनी नहीं है मिस्टर। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। और अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। और उसने कैश ड्रॉर पर देखा जो उसके बिल्कुल पास था। Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. Of course, जो उसकी मनी थी वो ओल्ड स्टाइल की थी, पुराने स्टाइल की थी, और आज जैसी हम मनी यूज करते हैं उससे कम से कम हाफ ज्यादा बड़ी थी और बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। मतलब जो उसके पास नोट्स थे वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। आई टर्न्ड अवे एंड गोट आउट फास्ट। मैं मुड़ा और जल्दी से बाहर निकल गया। There is nothing nice about jail even in 1894। उस जेल में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा
और कौन सी जेल में? जो जेल 1894 की है। एंड दैट वाज दैट, और यही सब हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, मैं उसी रास्ते से वापस चला गया जिससे मैं आया था, मुझे ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. अगले दिन लंच आवर के समय मैंने अपने बैंक से $300 निकलवा लिए। इतने ही पैसे हमारे पास थे और उसके बदले में मैंने पुराने स्टाइल की करेंसी को खरीद लिया। इससे जो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो बहुत ही चिंता में आ गया, उसे चिंता होने लगी। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay premium. आप ओल्ड मनी खरीद सकते हैं किसी भी कॉइन डीलर की शॉप पर जाकर, लेकिन आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है। My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. जो मेरे $300 थे उसके बदले में मुझे 200 से भी कुछ कम मनी मिली, कुछ कम रुपीस मिले ओल्ड स्टाइल के। लेकिन मैंने परवाह नहीं की। जो एग्स थे उस समय 13 सेंट्स के डजन मिलते थे 1894 में। उसका कहने का मतलब है कि 1894 में चीज़ें बहुत सस्ती थी, महंगाई इतनी नहीं थी, इसलिए अगर मुझे कम भी पैसे मिले तो मैंने कोई भी चिंता नहीं की। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. लेकिन मुझे कभी भी नहीं मिला वो कॉरिडोर, वो गलियारा कभी भी नहीं मिला जो किस तरफ ले जाता है, थर्ड लेवल की तरफ ले जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की। लुइजा was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. जब मैंने अपनी वाइफ लुइसा को ये बात बताई तो बहुत ज़्यादा वरिड हो गई, बहुत ज़्यादा चिंता उसे हो गई और वो नहीं चाहती थी कि मैं किसको ढूंढूं, थर्ड लेवल को और ज़्यादा ढूंढूं। और थोड़े टाइम बाद मैं रुक गया, मैंने ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैंने दोबारा स्टैम्प को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, हर वीकेंड को ढूंढते थे थर्ड लेवल को, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल अभी भी वहां पर है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम सैम विनर था वो डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, किसी को भी नहीं पता था कहाँ चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। लेकिन मुझे एक प्रकार का शक था क्योंकि जो सैम था वो शहरी लड़का था और उसे मैं बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, जब मैं छोटा था तब मैं गेल्सबर्ग में था और स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था मेरा फ्रेंड सैम विनर, ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस, कि जैसे तुम गेल्सबर्ग के बारे में बताते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और इस समय वो वहीं है, बिल्कुल ठीक 1894 में। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज? क्योंकि एक रात जब मैं बड़ा एक्साइटेड होकर अपनी स्टैम्प्स को देख रहा था तो मुझे वहां क्या मिला, तो वो आगे कहता है, क्या तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं? वो रीडर से पूछ रहा है कि फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं। तो अब हमें वो बताता है कि फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं। When a new stamp is issued, जब कोई नई स्टैंप इशू की जाती है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर हैं उनमें से कुछ खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और उन स्टैम्प को यूज करते हैं, वो अपने आप को ही एनवलप मेल करते हैं पहले ही दिन। कैसे करते हैं? वो एनवलप लेते हैं, उसके ऊपर अपना ही एड्रेस लिखते हैं और उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, और वो जो एनवलप हैं उन्हीं के एड्रेस पर वापस आ जाते हैं पहले ही दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क है, जो पोस्ट ऑफिस की ऊपर स्टैंप लग जाती है पोस्ट मार्क, उससे
प्रूव हो जाती है डेट, और वो अपनी कलेक्शन में ये रख लेते हैं। द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। आप सिर्फ क्या करते हो, एक ब्लैंक पेपर रख देते हो उस एनवलप में। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। उस रात जो मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, उनमें मैंने एक ऐसे फर्स्ट डे कवर को पाया जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये यहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने मेल किया था उस एनवलप को मेरे ग्रैंडफादर को उनके घर पर गेल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड। जो एड्रेस था एनवलप पर वो तो यही कह रहा था, उसके ऊपर यही एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, और ये एनवलप वहां पर था जुलाई 18, 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो पोस्ट मार्क था, जो स्टैंप थी, उससे यही पता लग रहा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं था। द स्टैंप वॉज ए 6 सेंट डल ब्राउन विद ए पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड। जो स्टैंप थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन कलर की थी, और उसके ऊपर पिक्चर किसकी थी, प्रेजिडेंट गारफील्ड की। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। नेचुरली क्या हुआ था, जब वो एनवलप आया मेरे ग्रैंडडैड को मेल में, तो ये सीधा चला गया उनकी कलेक्शन में और वहीं रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने उसे बाहर नहीं निकाला और उसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, इट रेड। जो पेपर अंदर था उस एनवलप के अंदर वो ब्लैंक नहीं था, इसके ऊपर ये लेटर लिखा हुआ था, और ये एड्रेस कहाँ का था, गेल्सबर्ग का एड्रेस था। जो लेटर था वो चार्ली को एड्रेस था, चार्ली के लिए लिखा गया था। तो क्या लिखा था, चार्ली, आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं ये विश किया करता था कि तुम ठीक हो। देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, तब मुझे विश्वास हो गया कि तुम ठीक ही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और चार्ली ये बात सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डेलिस, और इस समय मैं स्ट्रीट में हूँ डेलिस के यहाँ। समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई यहाँ पर पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और सब फ्रंट पोर्च पर खड़े हुए हैं और वो गा रहे हैं सीइंग नेली होम का गाना गा रहे हैं। आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, यहाँ पर मुझे इन्वाइट किया गया है लेमनेड के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली एंड लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ढूंढते रहना जब तक कि तुम्हें मिल ना जाए थर्ड लेवल। इट इज वर्थ इट, ये आने लायक है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करना। द नोट इज साइंड सैम, जो नोट था उसके ऊपर साइन किसका था, सैम का। जो मेरा फ्रेंड डिसअपियर हो गया था उसी के साइन थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। उस स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर जहां पर मैं जाता हूं, मुझे वहां जाकर पता लगा कि जो सैम है उसने $800 की कीमत की ओल्ड करेंसी खरीदी। दैट ought टू सेट हिम इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ये मनी उसे सेट कर देगी एक अच्छे हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस में। वो वहां पर हे का, जो घास फूस होती है उसका, और गेहूं का बिजनेस करना चाहता था। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमेशा ये बात कहता था कि वो विश करता है कि वो ये काम कर सके। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और ये बात तो पक्की है कि वो अपने पुराने बिजनेस पर नहीं जा सकता, मतलब अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में तो नहीं कर सकता। इन 1894 में 1894 में वो अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता। हिज ओल्ड बिजनेस, अपना पुराना बिजनेस। वाई, सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, वो अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो सैम था वही मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो वो अपना पुराना काम वहां पर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पुराने टाइम में लोगों को टेंशन नहीं थी, हरी एंड वरी वाली लाइफ नहीं थी, इसलिए किसी को भी जरूरत नहीं होती थी किसी भी साइकेट्रिस्ट की, इसलिए वो पुराना काम नहीं कर पाएगा।
और अपना नया काम जो हे फीड एंड ग्रेन का बिजनेस है वो करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये लेसन एंड होता है। लेकिन अगर हम लेसन को देखें, वो जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था जो कहता था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, ये तुम्हारा क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, वही कहां पर पहुंच गया, थर्ड लेवल में पहुंच गया। ये कैसे हुआ? तो स्टूडेंट्स ये लेसन पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि थर्ड लेवल था या नहीं था? एक्चुअली में क्या था, थर्ड लेवल नहीं था, क्योंकि एक ही टाइम पे हिस्ट्री के दो पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड लेवल नहीं था। वो एक्चुअली में थर्ड लेवल में गया नहीं था, अपनी कल्पनाओं में ही गया था, रियलिटी में वो नहीं गया था, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता था गेल्सबर्ग के बारे में। उसके माइंड में एक ही बात रहती थी कि जो गेल्सबर्ग था वो बड़े ही पीसफुल था। उसे ये भी लगता रहता था कि जो पुराना टाइम था वो बिल्कुल पीसफुल था और मुझे पुराने टाइम में ही जाना चाहिए। तो हमेशा पुराने टाइम के बारे में सोचता रहता था। जो लोग एक ही बारे में सोचते रहते हैं, एक ही चीज के बारे में बार बार लगातार सोचते रहते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि वो चीजों को हेलुसिनेट करने लग जाते हैं। मतलब हेलुसिनेशन क्या होता है कि हमें वो चीजें भी दिखाई देने लग जाती हैं जो नहीं होती। उसका ध्यान तो हमेशा ही गेल्सबर्ग की तरफ रहता था, इसलिए वो जो वहां पे गया था वो अपनी कल्पनाओं में ही गया था। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि अगर वो अपनी इमेजिनेशन में गया था, अपनी फैंटेसी में गया था, तो ये लेटर कहां से आ गया उसके फ्रेंड सैम का? तो आप स्टूडेंट ये सोचें, एक पर्सन जो थर्ड लेवल को क्रिएट कर सकता है अपने माइंड में, अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट कर सकता है, तो क्या वो लेटर को इमेजिन नहीं कर सकता? एक लेटर को इमेजिन नहीं कर सकता? उसने इस लेटर को भी इमेजिन किया था। ये जो लेटर था और उसका जो थर्ड लेवल में जाना था, ये क्रिएशन थी उसके अपने माइंड की। एक्चुअली ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द लाइफ ऑफ हरी एंड वरी। वो इस टेंशन वाली लाइफ से निकल जाना चाहता था, हमेशा ही उस बारे में सोचता रहता था, इसलिए वो कल्पनाओं में वहां पे पहुंच गया। ये उसके लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप था, वो रियलिटी से बचना चाहता था। एक्चुअली वो वहां पर कभी भी नहीं गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये लेसन एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से